ताली बजा दो एक बार। मेरे पास कोई ऐसे गीत गज़ल और ऐसी चीख चिल्लाहट नहीं है यार। मेरे इस भरोसे में सुन रहे हो तो चले जाना। मैं इतना कोई शिशिर सर में ऐसा चीख चीख के कोई कविता पाठ होता है क्या? हैं? दहाड़ो दहाड़ो काय को दहाड़ो यार। ये आई भगवती प्यार मोहब्बत के गीत सुना गई चाचा को, कोई तरीका है क्या? है? और इस गालो महर्षि गालो की धरती पे प्यार मोहब्बत की बातें करते हो। यहाँ के कण कण में प्यार है। हाय हाय। मिट्टी के जर्रे जर्रे में प्यार है। जो ड्राइवर मुझे लेने के लिए भेजा था वो भी कवि था। क्या शायरी सुनाई उसने, धंधा फंसा दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गियर बदलते रह गए। वाह वाह। आदमी का धंधा फंसता है तब मजा आता है। वहां से निकला, मैंने कहा सैलून पे जरा बाल बाल बैठू। पहला डायलॉग उसने मारा, बोले गिनू के काटू। मैंने कहा सेट कर दे। बोले सर आप कवि हो, दिनेश दिग्गज टीवी में आते हो। मैंने कहा, बोले मैं भी कवि हूँ। यहाँ का सैलून वाला भी शायरी कर सकता है। और क्या शेर सुनाया उसने, तेरी काली रेशमी जुल्फें बिखरा दे तो शाम हो जाए। आवा करो। अब अगली पंक्ति पे गौरव की स्टाइल में उछल जाना कुर्सी से। तेरी काली रेशमी जुल्फे बिखरा दे तो शाम हो जाए, और तू उस तरह फिरवा ले तो सवेरा हो जाए। केवल इतना ही नहीं, यहाँ के तो बिल्डर भी शायर हैं। भाई साहब विष्णु भैया, बिल्डर की शायरी कैसी होती है अगर आपको सुनाऊंगा तो मजा आ जाएगा। वो बिल्डर मेरे को मिले, यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर। बोले दिनेश भैया बहुत दिन बाद आए। मैंने कहा हाँ। बोले जय महाकाल। मैंने कहा जय महाकाल। बोले अपन भी लिखने लगे। बिल्डर क्या शायरी करता, आनंद लेना। किसी को घर नहीं मिला, किसी को दर नहीं मिला, हमने मंजिल उनको दिलवा दी जिनको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिला। हंसने के लिए। लेकिन चाय वाले की दुकान पे जब मैं खड़ा हुआ और चाय वाले ने जो शेर सुनाया, क्या शेर सुनाया उसने, मेरा ये शेर पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते। लेकिन शायरी क्या होती है साहब, एक हास्य व्यंग्य का कवि कैसे परिभाषित करता है, शब्द ब्रह्म होता है। एक शब्द इसमें आएगा, या जितने कविता के लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको लग जाए कि एक हास्य कवि ने प्यार को ढंग से परिभाषित कर दिया तो आपकी तालियों का समर्थन मिले कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। और प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया। प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया होता। क्या है, मैं भी लिखता पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी फ्लॉपी थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपकी वानगी के लिए रखता हूँ, आनंद लेना। कि सांप लाए थे तो बीन लाने की जरूरत क्या थी। रदीफ लंबा है, जरूरत क्या थी। सांप लाए थे तो बीन लाने की जरूरत क्या थी। फेसबुक पे इतना यकीन लाने की जरूरत क्या थी। अब तैयार है ना, फेसबुक पर इतना यकीन लाने की जरूरत क्या थी। और तू मेरा दोस्त है तो खाली हाथ आ, ये दारू और नमकीन लाने की जरूरत ताली कब है। वाह, ये वही अंकल आ गए। और सुनाओ इसी गोत्र की। हाँ हाँ वाह करो तो एक और सुना दो तो ताली बजाओ। आवाज से काम नहीं चलता, ठंड भगाओ। बुझ गई बीड़ी जलाने की जरूरत क्या थी। बुझ गई बीड़ी जलाने की जरूरत क्या थी। सुनना गौरव, बुझ गई बीड़ी जलाने की जरूरत क्या थी। बेसुरे गीत सुनाने की जरूरत क्या थी। वो थी वो गर्लफ्रेंड तो सब राज बता देता, मगर उसको ओटीपी बताने की जरूरत क्या। ताली कब है। वाह 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 वाह। कहीं से भी शुरू हो जाएगा मेरा भरोसा। ओटीपी का जवाब नहीं, ओटीपी तो कमाल हो गया। ये सारी घटनाएं क्या हो गई, रियल लाइफ में से निकल कर रील में आ गए, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अब आपका मन मांगता हूं कि रिश्ते तमाम रील की नोजी में आ गए। समझ लेना कविता वालों,
रिश्ते तमाम रील की नोजी में आ गए और भैया के जितने ऐप थे भोजी में आ गए। चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन मिले। सुनना श्वेता कि रिश्ते तमाम रील की नोजी में आ गए और भैया में जितने ऐप थे भोजी में आ गए। अब तुम बताओ कैसे लिखे गीत और गजल। आंखों के बहते आंसू इमोजी में आ गए। हाय हाय वाह, क्या लिखेंगे साहब, हम कहां से क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन साहब इन सब ने बहुत झूठ बोला। मैं पहली बार ग्वालियर आया, ये आया, मैं भी आया था ग्वालियर आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए लड़की देखना। ग्वालियर का नाम लेता हूँ, मेरी आंख में आंसू आ जाते। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर शिशिर जी माथे से लगाता हूँ। मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए लड़की देखने आया था। मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी तू ये बता तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या। लड़की ग्वालियर की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। अपने ग्वालियर के लिए ताली बजा। क्या क्या बात है, गजब गजब भाई साहब। 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया। अगली पंक्ति आप बोलेंगे, आनंद लेना। ये लोक रंजन का कार्यक्रम है। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, ओंठ पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया और जितना जमा था बैंक में सब सर आपको भी पता है। आप तो दया करो बच्चों पे यार। और अब दया करो तो फिर लो चौथी पंक्ति पर आनंद जरा खुल जाना कि 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया और जितना जमा था बैंक में सब कैश निकल गया और हुई फ्रेंडशिप जिस रीना से फेसबुक पे यारो, जब आई सामने देखा तो रमेश निकल गया। वाह, ये बात हंसने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ा, आपके भीतर हंसी होना चाहिए। वो आजकल तो 2 संप्रदाय नए चल गए, सेल्फी संप्रदाय और टैटू संप्रदाय। हाँ, ये 2 नए संप्रदाय आ गए। अभी तो ग्वालियर का एक लड़का मुझे गोवा में मिला। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा, तू तो कुणाल शर्मा है ना, ग्वालियर में रहता है। बोले हाँ, यहाँ क्या कर रहा। बोले सर मैंने बीटेक किया, उसके बाद मेरी जॉब लग गई यहाँ TCS में। मैंने कहा कहाँ जा रहा है। बोले टैटू बनवाने हैं। टैटू बनवाना कोई पाप नहीं है, हमारे दादा परदादा बनवाया करते थे। उसको बोलते थे गुदना, तेरे हाथ में गुदना गुदवाऊं। मेरी दादी के हाथ में लिखा था मोतीलाल, दादाजी का नाम था। वो दादाजी के हाथ में लिखा था जमुना। मैंने कहा बेटा टैटू बनवाने पे दर्द होता है। बोले ग्वालियर का हूँ, टैटू बनवा के आऊंगा। गौरव को मैंने कहा देखना ये लड़का रोएगा, टैटू बनवाने पे दर्द होता है। साहब 15 मिनट बाद वो लड़का आया वापस रोता रोता। हम दोनों इडली डोसा खा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ कुणाल, तू रो क्यों रहा है। मैंने कहा क्या हुआ क्या। मैंने कहा था ना टैटू बनवाने पे दर्द होता है। बोले टैटू के दर्द से नहीं रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ। बोले स्पेलिंग गलत हो गई। ताली तो अब बजाना। मैंने कहा क्या हुआ। बोले मैंने करीना लिखने का बोला था, कमीना लिख दिया। ताली का ये टैटू संप्रदाय। एक दूसरा चल गया सेल्फी संप्रदाय। आनंद लेना, विशुद्ध आनंद। मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। वो जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। हंसो यार, मुस्कुराओ। सेल्फी सर मेरे यहाँ सेल्फी। मैं तो उज्जैन से आया हूँ, आपके यहाँ तो संस्कारों की नगरी है। मेरे यहाँ तो संस्कार के नाम पे एक ही संस्कार जानते हैं, अंतिम संस्कार। बाबा महाकाल की नगरी है। वो लड़का मेरी कॉलोनी में, मेरी टाउनशिप में आया, मंदिर के पास खड़े होकर सर उसने पिंडी को यूं लिया और सेल्फी ली, खिचिक ऐसे लेते ना। फिर उसे लगा सेल्फी ढंग की नहीं आई। अब ऑब्जर्व करना, आपने अगर पीजी वुडहाउस का पढ़ा होगा तो एलिग्री बनती है, एक शब्द चित्र बनता है। फिर उसने सेल्फी ली, खिचिक। अब अगर व्यंग की धरती है, व्यंग अगर पकड़ सको तो पकड़ना और तालियां बजा देना। मैंने कहा बेटा ये सेल्फी तूने तो भगवान जी के साथ ली है, कभी भगवान जी ने तेरे साथ ले ली तो। वाह, बहुत बढ़िया। फूल ताजा हो तो सजाने में लगता है, बोझ घुंघरू को उठाने में लगता है। अब आपका समर्थन मांगता हूं फिर कि फूल ताजा हो तो सजाने में लगता है, बोझ घुंघरू को उठाने में लगता है। सेल्फी लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम तो इमेज बनाने में। हाय वाह वाह।
पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। वाह, इंग्लिश वहाँ नहीं, इंग्लिश का सेंटेंस याद करके आया ताकि आपको लगे कि एसडीएम साहब वगैरह को लगे कि एक कवि इंटेलिजेंट टाइप का आया था मेले में, पढ़ा लिखा। हाँ, हंसने के लिए। मैं पिछले दिनों मैं और वाइफ हम दोनों सर अग्रवाल साहब के यहाँ शादी में आए। यकीन मानिए, वो आप क्या, वो सराफे में कपड़े की, वो क्या साड़ी मार्केट है ना मैडम, साड़ी मार्केट में मैं और वाइफ हम दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, मैं ऑब्जर्वेशन का पोएट हूँ। हम दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के घूम रहे ऐसे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में, ऐसे ऐसे ऐसे, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। सामने से शिशिर सर चले आ रहे, पुराने परिचित है। डांटते हुए कहा, दिग्गज जी शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा, सर यही कोई 17-18 साल। आनंद लेना। बोले, 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि ग्वालियर के साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा, सर प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। वाह वाह, ये प्रैक्टिकल रही है जिंदगी में। ये बात। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। फिर एक शब्द चित्र बनाता हूं, आनंद लेना। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत बीवी को उसने गले से लगाया। वो झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। अपनी बेहद बदसूरत बीवी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था। मैंने कहा, यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है तेरी, फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है। वो बोला, दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना दिखेगी। तालियां कब है यार, ठंड इतनी थोड़ी ना। वाह वाह वाह। लेकिन ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, ये उस मोबाइल के कारण जो आपके हाथों में है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये आपकी हाँ यार भूल गया यार, ये आपकी परंपराओं को, आपकी रवायत को, आपकी ट्रेडिशंस को रोक के रखेगा, लेकिन इसने परफोरेटेड कर दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इस मोबाइल ने कितना लाज दिया कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। चौथी पंक्ति आज युवा पीढ़ी बैठी हुई अपने साथ रखे कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। वाह। देखिए दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। फिर आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। वाह। आपको क्या लगा पूरे 18 सुनाऊंगा? आपके भीतर हंसी होना चाहिए, मादा हंसने का भीतर होना चाहिए, तब हंसी आती है। कारण क्या है कि हमने अपने मापदंड छोड़ दिए। तब मैं कहता हूं कि न वार से मिलेंगे, न हथियार से मिलेंगे, नगद से मिलेंगे, न उधार से मिलेंगे। ये गूगल का जीपीएस तो रास्ते दिखाएगा, चलने के तरीके तो संस्कार से मिलेंगे। हमने क्या छीका और क्या छोड़ा। मैं इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर से नौकरी से रिटायर हुआ, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था। निकालिए गूगल पे गांव ढाबला हरदू, उज्जैन से 28 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। ये कोई चुटकुला नहीं है, सत्य घटना है, क्योंकि मैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का पोएट हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। एलीट क्लास ऑफ ग्वालियर यहां पर है। इस मेले के अंदर इतना बड़ा व्यापार मेला है, मुझे बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? मैंने एक बच्चे से पूछा, एक तो हुँ मत करे, मैंने एक बच्चे से पूछा क्या लिखा है। वो बच्चा स्टेमर करता था, अटकता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दीजिए, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है।
4 दिन बाद पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है? मैंने कहा काहे की पेरेंट्स मीटिंग है? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी मैडम कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया, बोला मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और अब मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे का पैर पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है? बोले 80 साल के दादाजी। मैंने कहा भेज, उस आइटम को भी चेक करेंगे। अब आनंद लेना, मैं खुद हंसने लगता हूँ इस घटना पे। वो दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। बोले क्या हो गया? मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मूवी नहीं देखा। अब चलते चलते अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यह घटना क्यों हुई थी साहब? पिछले दिनों मुझे आईसीसीआर ने जब ब्रिटेन के 10 अलग अलग शहरों में संचालन करने के लिए भेजा, जब वहाँ से लौट कर आया तो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 3 पर मैंने एक सीन देखा। एक लड़की अपने रुमाल से मोबाइल का कैमरा साफ कर रही थी और फिर सेल्फी ले रही थी। मैंने उससे कहा बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ करो, फोटो ठीक आएगा। तब अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के विदा लेता हूँ। बहुत सेल्फियाँ लेते हो, ज़रा मुस्कुराया करो। बहुत सेल्फियाँ लेते हो, ज़रा मुस्कुराया करो। अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये ज़माने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।